नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। किलर कोरोना के खौफ के दिन अब खत्म होने वाले हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के शुभ टीके का अब से आधे घंटे के बाद शुभारंभ होगा। 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को लॉन्च करेंगे। अब से ठीक आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी कोविन ऐप लॉन्च करेंगे। वैक्सीनेशन के लिए देश में हर सेंटर पर वैक्सीन की डोज पहुंचना शुरू हो चुकी है। आज पूरे देश में 3006 सेंटर्स पर 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। हमारे रिपोर्टर्स आपको देश के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स से इस टीकाकरण अभियान की लाइव रिपोर्ट देंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ, ये तो चंद शहर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देश के तमाम शहरों में, छोटे बड़े कस्बों, तहसीलों, शहरों में इस वक्त तैयारियां जोरों पर हैं और थोड़ी देर में ये टीके लगने शुरू हो जाएंगे। इस अभियान को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे। और मुंबई से एक बड़ा अपडेट है, एक बड़ी खबर है। मीनाक्षी हमारे साथ आज हर बड़ी खबर पर जुड़ी रहेंगी। मीनाक्षी। सौरभ, आज वैक्सीनेशन का मेगा अभियान भारत में शुरू होने जा रहा है और उसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है मुंबई से खबर आ रही है, जहां पर केईएम हॉस्पिटल और कूपर अस्पताल में जो वैक्सीन जिन्हें दी जाएगी उनकी लिस्ट आ चुकी है और उनकी लिस्ट जिन जिन लोगों को ये वैक्सीन लगनी है, वैक्सीनेटर्स को ये लिस्ट वेरीफाई करने के लिए दे दी गई है। बड़ी खबर यह है कि ठीक आधे घंटे के बाद सुबह 10:30 बजे से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि बीकेसी वैक्सीन सेंटर पर टीके की 4000 डोजेस पहुंचा दी गई हैं। बीकेसी सेंटर पर आज कुल 500 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीकाकरण की जो लिस्ट है वो लिस्ट पहुंच चुकी है। सौरभ, बिल्कुल, तो अलग अलग सेंटर्स पर आप देखें वैक्सीन भी पहुंच रही है। वैक्सीन लगवाने वाले जो हेल्थ कर्मी हैं, जो फ्रंटलाइन हमारे कर्मी हैं, वो पहुंच रहे हैं और वो पूरी प्रोसेस जो है अब वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के वैक्सीनेटर्स से बात करेंगे। उससे पहले उनसे बात की हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने। देखिए, कूपर हॉस्पिटल में भी तकरीबन 5 ऐसे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं कूपर हॉस्पिटल के। उनसे प्रधानमंत्री बात करेंगे। 2 डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं जिनसे प्रधानमंत्री बात करेंगे। इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैं हूँ विदुला। विदुला मैम, कल प्रधानमंत्री जी आप लोगों से इंटरेक्ट करने वाले हैं। क्या इंटरेक्शन होने वाली, कुछ जानकारी दी गई है? क्या पूछने वाले हैं? क्या आपसे बात होने वाली उनकी? हाँ, हमें तो बड़ी खुशी होगी। प्रधानमंत्री हमें कॉल करके बात करेंगे तो ज्यादातर हमें पूछा जाएगा। ऐसे लग रहा है कि कामकाज कैसे चल रहा है, हमें काम करने में कैसा महसूस हो रहा है, इसके बारे में हम जानकारी दे पाएंगे प्रधानमंत्री जी को। आपको बता दिया गया है कि प्रधानमंत्री, आपका नाम गया है प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए, ये बता दिया गया है आपको? जी, हमारे पूरे इंस्टीट्यूट से जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसमें से जिनका नाम गया है उनको तो खबर है ही। आपको खबर है मैम, आप इंटरेक्ट करने वाली हैं कल प्रधानमंत्री से? हाँ, जिनके नाम गए तो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी किनको कॉल करेंगे वो तो उनके ऊपर निर्भर है। बट आप लोगों का नाम है उसमें से? जी, आपसे बात हो सकती है। तो पिछले 10 महीनों के आपने जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जाहिर है प्रधानमंत्री उसके बारे में पूछेंगे और आपका अनुभव भी पूछेंगे कि किस तरीके से आपका रहा अनुभव कोरोना से लड़ाई के बारे में। हाँ जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं और हम तैयार हैं क्योंकि हम पिछले कई महीनों से इस बारे में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम बता पाएंगे। आपका क्या नाम है? डॉक्टर किंजल चौहान। प्रधानमंत्री जो है वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपका भी नाम है उसमें कि जिसमें प्रधानमंत्री आपसे बात करेंगे। क्या दिमाग में चल रहा है? जो भी यहाँ काम चल रहा है, हमारा क्या काम है और जो भी सर पूछेंगे हमसे तो हम वो सब बताने के लिए तैयार है। पिछले 10 महीनों में लगातार कोरोना से लड़ाई लड़ी है, जंग लड़ी है आप लोगों ने। जो पेशेंट्स यहाँ पे आते थे उनको ठीक करने की कोशिश की है आप लोगों ने, तो इस बारे में भी प्रधानमंत्री को अपना अनुभव शेयर करेंगी आप? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि हमें प्रधानमंत्री जी से बात करने का अवसर मिल रहा है और ये उन्हीं की मेहनत की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि वैक्सीनेशन का शुरू हो रहा है अब सब। और कौन कौन होंगे मैम आप लोग के अलावा? क्या सिक्योरिटी गार्ड से भी प्रधानमंत्री? यहाँ वैक्सीनेटर ऑफिसर्स के नाते लोगों को काम दिया गया है, तो वैक्सीनेटर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो
काम रोल दिए गए हैं, वो लोगों को जो रोल है वो हम बता पा सकते हैं। कि कितने लोग होंगे मैम आपके अलावा? हमारी टीम में तो वैसे जिनसे प्रधानमंत्री इंटरेक्ट करेंगे 5 लोग तो हैं, एंट्री पॉइंट से लेके वैक्सीनेटर तक और क्राउड मैनेजर तक के वैक्सीनेशन ऑफिसर्स हैं, तो हम 5 लोग रहेंगे। जो आधे घंटे से भी कम वक्त है जब प्रधानमंत्री इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले हैं। गुजरात के 33 जिलों के 161 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होगा। अहमदाबाद में 23 और सूरत में 18 सेंटर्स पर टीका लगने जा रहा है। आज गुजरात में कुल 5,41,000 वैक्सीन की डोज पहुंच चुकी हैं। तो गुजरात में वैक्सीनेशन की तैयारियों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्णय कपूर जुड़ रहे हैं। निर्णय, हेलो निर्णय, आपको आवाज मिल रही है? हेलो पीसीआर। चलिए, उनका फोन अभी कनेक्ट नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात में भी जैसा हमने आपको बताया 5,41,000 वैक्सीन की डोज पहुंची है और अगले चंद दिनों के अंदर फेज बाय फेज ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। एक बार फिर हम कोशिश करते हैं निर्णय के पास चलने की। निर्णय, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं बताइएगा, और क्या अपडेट मिल रहा है वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले? बिल्कुल सौरभ, अब से कुछ ही देर में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा और मैं अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज़ एंड रिसर्च सेंटर में हूँ, IKDRC में। और मैं आपको बता दूँ यहाँ जिस प्रकार की तैयारियाँ की गई हैं, सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं और वैक्सीन रूम में इस वक्त मैं हूँ वहाँ पे। यहाँ देखिए वैक्सीन जो है वो पहुँच भी चुकी है इस बॉक्स में। थोड़ी देर पहले हम दिखा पाएंगे कि अपने दर्शकों को ये वैक्सीन जो है आप देख सकते हैं। 100 लोगों को आज वैक्सीन लगनी है और 110 डोजेज जो हैं वैक्सीन के यहाँ पहुँचे हैं। 110 डोजेज इसलिए सौरभ, ये देखिए ये वैक्सीन है जो कोविशील्ड वैक्सीन जो दी जाएगी बेनिफिशरीज़ को। ज़्यादा देर तक इसको हम बाहर नहीं रख सकते। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा वैक्सीनेशन का, तब उसके निरीक्षण के लिए और कच्छ के MP जो हैं विनोद चावड़ा, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कई जो डिग्निटरीज़ हैं वो अलग अलग सेंटर्स में जाने वाले हैं, जैसे मुख्यमंत्री इससे सामने जो सेंटर है वहाँ जाने वाले हैं। बेसिकली इन कोविड वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए हम बात करते हैं कच्छ के MP विनोद चावड़ा से। ये बताइए चावड़ा साहब, आज का जो ये अवसर है एक तरह से अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। बिल्कुल, देश के लिए ये बड़ी बात है कि कोविड-19 को लेके आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन की शोध की, उनका पूरा देश में आज लॉन्चिंग होने जा रहा है। कई लोगों को अलग अलग क्षेत्र में आज टीकाकरण होगा। मैं भी उसमें आज सहभागी बना हूं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। हमारे साथ सौरभ यहाँ पे किडनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत मिश्रा भी हैं और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वैक्सीन यही लेने वाले हैं इस सेंटर में। और ये एक अपने आप में बड़ा मैसेज होगा उन लोगों के लिए जो शायद जिनमें अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि खुद डायरेक्टर जो हैं वो पहले वैक्सीन लेकर के एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक ये प्रयास होगा उनकी तरफ से। हाँ निर्णय जी, इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे पहले इंस्टीट्यूट के हेड की तरह मैं वैक्सीन लूँगा और हमारे डॉक्टर्स लेंगे। इससे जो भ्रम अभी चल रहा है सोशल मीडिया में, उसका पूरा खंडन होगा और ये वैक्सीन संपूर्ण तरह से सेफ है और सबसे अच्छी वैक्सीन है जो प्रधानमंत्री जी जब हरी झंडी दिखाएंगे उसके बाद में सब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और पहला वैक्सीन मैं लूँगा और उसके बाद हमारे डॉक्टर्स लेंगे। निर्णय, बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स जब इस टीके को सबसे पहले लेते हैं तो वाकई में एक बहुत कॉन्फिडेंस जागरूक होता है सब लोगों में कि ये टीका बिल्कुल सेफ है और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी भी है। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर है, फिर मीनाक्षी के पास चलते हैं। मीनाक्षी, देखिए सौरभ, इंतजार अब केवल 20 मिनट का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी देंगे और वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया शुरू होगी। और लखनऊ से बड़ी खबर ये आ रही है कि लखनऊ में 12 सेंटर पर आज वैक्सीनेशन होना है और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में वैक्सीन की 110 डोज पहुंच गई है। हर सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों को ही क्योंकि वैक्सीन लगनी है, लेकिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी सेंटर पर 10 एक्स्ट्रा टीके लगाए जाएंगे, यानी कुल 110 डोज यहां पर लगाई जाएगी। इस वक्त हमारे सहयोगी रुचि कुमार लखनऊ से जुड़ गई हैं। रुचि, ये यहां पर ये 10 एक्स्ट्रा टीके, मंगल टीके क्यों?
देखिए, यूपी में 9 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं, लेकिन यहाँ वैक्सीन करीब 11 लाख आई हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन्स भेजी गई हैं कि मान लीजिए सेंटर में कोई बात हो जाए तो वैक्सीन की कमी ना रहे। इसलिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे 100 वैक्सीन आज लगनी है, लेकिन 110 वैक्सीन आई हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई वैक्सीन की शीशी टूट जाए या कोई बात हो जाए। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, माफी के साथ आपको रोक रहे हैं। इसी वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। दिल्ली से बड़ी खबर क्या है वो आपको बता दें। वैक्सीनेशन कार्यक्रम आज क्योंकि पूरे देश में होगा। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल को वैक्सीन लगेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें मिल रही है। एम्स में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल को वैक्सीन की डोज लगेगी। इस वक्त की बड़ी खबर। वीके पॉल यहाँ पर है, बलराम भार्गव आईसीएमआर के निर्देशक यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ पर आने का। दरअसल अभी हमने बात की डॉक्टर गुलेरिया से, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो उनके जवाब में उन्होंने कहा कि सब वैक्सीन ले रहे हैं। यानी कि आज उम्मीद की जा सकती है कि रणदीप गुलेरिया, इसके अलावा वीके पॉल ने ये कहा है कि वो वैक्सीन लेंगे। हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी ये वैक्सीन लेंगे और लोगों तक ये संदेश जाएगा कि जिन लोगों में डर है डॉक्टर गुलेरिया अगर वही मौजूद है तो आप उनसे बात करके जानने की कोशिश करें कि ये निर्णय क्यों लिया गया। आज यहाँ पर इस सेंटर में 100 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा और लिस्ट और वैक्सीन दोनों यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में लिस्ट को भी वेरीफाई किया जा रहा है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे इस ड्राइव का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा और एम्स में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के आने का, वो कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेंगे और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर उन लोगों से बात करेंगे जिन्हें वैक्सीनेशन लग चुका है, तो भी यहाँ पर इस सेंटर में काफी देर तक वो मौजूद रहेंगे। और ये एम्स का वैक्सीनेशन सेंटर बिल्डिंग के बाहर हम इस वक्त मौजूद है और इसी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और अगले कुछ दिनों में जो लोगों की संख्या है वो 100 से और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। हालांकि आज सिर्फ 100 लोगों को यहाँ पर एम्स के वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन दिया जाएगा और इसके लिए तैयारियां एम्स के इस वैक्सीनेशन सेंटर में पूरी हो चुकी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपने दिल्ली से देखी, जहां एम्स में नीति आयोग, ये जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच लखनऊ से एक बार फिर बड़ी खबर आपको बता दें। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जैसे हमने आपको बताया कि वहां पर वैक्सीनेशन की 10 डोजेस एक्स्ट्रा पहुंची है। वैक्सीन की 10 डोज एक्स्ट्रा लगाई जाएंगी। रुचि, आप डिटेल्स पूरी दे रही थी, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, इसीलिए ये एक्स्ट्रा वैक्सीन आई है कि लगेंगी तो आज की तारीख में 100, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से ज़रूरत पड़े तो वैक्सीन की कमी ना हो। ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये वो फ्लोर है जहाँ पे जिनको वैक्सीन लगानी है वो लोग आ गए हैं। 100 लोग हैं, ये वेटिंग एरिया है और यहाँ पे ये जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सबको आज वैक्सीन लगेगी। सबको इंतज़ार है, जिस कोरोना वैक्सीन का एक लंबे समय से जो इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। कितनी खुशी है आज आपको वैक्सीन लगेगी? बहुत खुशी है मैम। जैसे इतने लंबे समय तक कोरोना में इलाज आप लोगों ने किया, उसमें आपने अपनी भूमिका निभाई। हाँ, इसके बाद जब तो अब हम लोगों को बिल्कुल डर नहीं रहेगा कि हम लोगों को वैक्सीन लगने के बाद, एक तो अपने देश की वैक्सीन है, इससे बहुत खुशी है और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और अपने देश के वैज्ञानिकों का कि हम लोगों को, और सबसे पहले उन्होंने हम लोगों के बारे में सोचा कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में सोचा कि इन लोगों को लगना चाहिए और जो अफवाहें हैं वो गलत हैं। जब हम लोग लगाएंगे तो अफवाहें अपने आप दूर हो जाएंगे। आज पहला दिन है और पहले दिन आप लोगों को ये मौका मिला है वैक्सीन लगाने। बहुत सौभाग्यशाली है इस बात के लिए कि जो है फर्स्ट डे ही जो वैक्सीनेशन में नाम आया है। डॉक्टर, आज पहला दिन वैक्सीनेशन का है। प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत करेंगे और आप भी आए हैं वैक्सीन लगाने के लिए। लंबे समय से इंतजार इसका? हाँ, बिल्कुल, काफ़ी लंबे समय से इंतजार था और बहुत हम लोगों की खुशकिस्मती है कि प्रधानमंत्री जी ने हम सब हेल्थ वर्कर्स के लिए पहले वो किया है। वी आर द लकी और जनता को इसके लिए आगे आना चाहिए, सबको इसकी मदद करनी चाहिए और थोड़ा बहुत अगर कंट्रीब्यूशन। चले रुचि, लखनऊ की तैयारियां रुचि आपको दिखा रही थी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के एक बड़े अस्पताल BL कपूर हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप नायर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो ये बताएं कि आज आप वैक्सीन ले रहे हैं या नहीं? बिल्कुल ले रहे हैं जी। आफ्टर ऑल ये एक बड़ी खुशी की बात है कि आफ्टर ऑल 1 साल की तरह से मुसीबत कोविड के बाद हम उसको डिफीट करने के लिए एक वैक्सीन लेके आए हैं
और डेफिनेटली मैं ले रहा हूं जी आज, और वैक्सीन लेंगे और इसको कोविड को डिफीट करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर जरा ये बता दीजिए व्यूअर्स के लिए कि इसका प्रोसेस क्या है, जैसे आप तक कैसे जानकारी पहुंची कि आज आपको यहां किस जगह पर जाना है वैक्सीनेशन के लिए, और आगे क्या क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलेगी, जैसे आप सब बता ही चुके हैं। ये हमारे पास एक मैसेज आया था हमारी ऐप में, हमारे SMS आया था कि हमारे को आज के दिन में BLK अबूर हॉस्पिटल में पहुंच के वैक्सीन लगवानी है। टाइम 9 to 5 का स्लॉट है और 16 जनवरी को आना है। और ये सबको, जिसको भी वैक्सीन लगेगी, आपको पहले सूचित कर दिया जाएगा कि आपको कौन सी जगह पे किस टाइम पे पहुंचना है ताकि आपको वैक्सीन लगे। काफी अच्छी तैयारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि सबको बड़े अच्छे से जानकारी मिलेगी और हम सब ठीक टाइम पे जाके अपनी वैक्सीन लगवाएंगे। डॉक्टर साहब, आता हूं आपके पास दोबारा। देवेंद्र पराशर दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। प्रधानमंत्री अब से 10 मिनट के करीब जब वो देश को संबोधित करेंगे, वो कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव का। इसके मायने आपको बताएंगे देवेंद्र। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि विज्ञान और इनोवेशन के बिना कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश रुक जाता है, इस कंसेप्ट को देखें तो इस पूरे प्रोसेस में, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने उसको खूब अपनाया है। और आपको सौरभ एक दिलचस्प चीज़ आपको बताऊं कि 30 जून को जो वैक्सीनेशन रोल आउट की पहली बड़ी बैठक प्रधानमंत्री ने जब ली थी, तो उसमें अधिकारियों ने जो प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें ट्राई के चेयरमैन भी वहाँ पर मौजूद थे और दूसरे अधिकारी थे, PMO के ऑफिशियल थे, हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल थे, उस प्रेजेंटेशन में वो सारी चीज़ें नहीं थी जो कि आज आपको रोल आउट में दिख रही हैं। अगर प्रायोरिटी ग्रुप बनाया जाना था तो ये प्रधानमंत्री ने उस बैठक में कहा, उस प्रेजेंटेशन के बाद, अधिकारियों के प्रेजेंटेशन के बाद, कि मेरा ये मानना है कि एक प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए और सबसे पहले प्रायोरिटी ग्रुप में जो हेल्थ के सेक्टर के लोग हैं या कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए और सबसे पहले उनको देना चाहिए। जन भागीदारी का कंसेप्ट, इलेक्शन मैनेजमेंट के आधार पर वैक्सीनेशन रोल आउट का प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें जब गाइडिंग प्रिंसिपल्स PM ने दिया था 30 जून की बैठक में, तो ये प्रधानमंत्री का अपना कंसेप्ट था। जाहिर तौर पे जिस कंसेप्ट को उन्होंने दिया और जिस पे चल के पूरा प्लान बनाया गया और आज जब उसका रोल आउट हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए भी ये कितना खास चरण होगा। और उनके प्रत्येक चीज़ों में आप देखें तो विज्ञान का समावेश जरूर रहता है, टेक्नोलॉजी का समावेश जरूर रहता है। और उसी लिहाज से कोविन ऐप, अमेरिका जैसे देश में भी कोविन जैसा ऐप नहीं है कोरोना को लेकर। हालांकि भारत में पहले से, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव चलते रहा है बच्चों में, महिलाओं में, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म था, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरी आबादी के लिए था वैसा कुछ नहीं था। उस लिहाज से एक बड़ा चैलेंजिंग काम था। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना देवेंद्र, इतनी बड़ी आबादी के बीच जब आप वैक्सीनेशन चला रहे हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिससे आपको वैक्सीनेशन लेने वालों की, उनकी कब उनको पहली डोज लगी है, कब उनको अगली डोज लगेगी, उसकी सारी जानकारी उनको मिलना, वैक्सीन का स्टॉक कहां पर कितना है, कितना पर्याप्त है, कहां और पहुंचना है, ये सारी जानकारियां एक सिंगल ऐप के फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म पर देना, एक तकनीक की बहुत बड़ी जरूरत थी जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव में इस्तेमाल की जा रही है। एम्स का बहुत बड़ा रोल रहा है अभी तक कोरोना की लड़ाई में। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से भी हमने बात की है, सुनाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।